एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक दयालु और मेहनती युवक रहता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी जेब अक्सर खाली रहती थी। वो अक्सर अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता था कि काश वो अपने गांव और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाता। एक दिन एक बूढ़े व्यापारी की अटारी साफ करते हुए रोहन को एक पुराना धूल भरा चिराग मिला। व्यापारी ने उसकी मदद के लिए उसे वो चिराग इनाम में दे दिया। रोहन ने चिराग को खुशी खुशी अपने घर ले आया, ये सोचकर कि ये कितना सुंदर है। घर आकर रोहन ने चिराग को साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, एक धुएं का गुबार उठा और उसमें से नूर नाम का एक दोस्ताना जिन्न प्रकट हुआ। नूर एक चमकदार मुस्कुराता हुआ जिन्न था जो रोशनी से बना था। नूर ने रोहन को बताया कि वो रोशनी का जिन्न है और उसे 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति मिली है। रोहन ये सुनकर अभिभूत हो गया। उसने अपनी पहली इच्छा अपने भूखे परिवार के लिए एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन के लिए की। पलक झपकते ही मेज पर तरह तरह के व्यंजन सज गए। अपनी दूसरी इच्छा के लिए रोहन ने अपने गांव के बारे में सोचा। उसने नूर से गांव के लिए एक नया कुआं बनाने की इच्छा की ताकि सभी को पानी मिल सके। तुरंत एक नया साफ पानी का कुआं गांव के बीच में प्रकट हो गया, जिससे सभी ग्रामीण बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद रोहन की मुलाकात प्रिया से हुई, जो पास के एक शहर की एक दयालु और बुद्धिमान लड़की थी। वे दोस्त बन गए और रोहन को उससे गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन अपनी साधारण पृष्ठभूमि के कारण वो थोड़ा झिझक रहा था। इस बीच सुल्तान जफर, एक लालची शासक को जादुई चिराग की अफवाहें सुनाई दी। उसने रोहन से चिराग छीनने के लिए एक चालाकी भरी योजना बनाई। वो जानता था कि चिराग उसे असीमित शक्ति दे सकता है। रोहन प्रिया की मदद से सुल्तान जफर के असली इरादों को समझ गया। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे चिराग को सुल्तान के हाथों नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि वो इसका दुरुपयोग करेगा। रोहन ने अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा का उपयोग अपने गांव और आसपास की भूमि के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किया। उसने ऐसी दुनिया की कामना की जहां सुल्तान जफर का लालच शक्तिहीन हो जाए। नूर की रोशनी से ये इच्छा भी पूरी हो गई। रोहन और प्रिया ने मिलकर अपने समुदाय का नेतृत्व किया। चिराग आशा का प्रतीक बन गया, जिसे सुरक्षित रखा गया, लेकिन कभी भी स्वार्थी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। उनका गांव हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहा।